और साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद यादव अपने प्रमोद यादव यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं वीडियो का मुद्दा है पॉलिटी अर्थात संविधान। और संविधान में आपको मैं पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 1 से लेकर के 11 तक। अर्थात जैसे हम जानते हैं कि अनुच्छेद कितने हैं 395, अनुच्छेद 395। भाग कितने हैं 22 भाग। अनुसूची कितनी है 12 अनुसूची। तो भाग एक किससे जुड़ा है? भाग एक जुड़ा है भारत के राज्य एवं संघ से। भारत के राज्य एवं संघ, भारत के राज्य एवं संघ से जुड़ा है। ठीक, भारत के राज्य एवं संघ से जुड़ा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब भाग एक में कितने आर्टिकल आते हैं? भाग एक में आते हैं 4 आर्टिकल। क्या आर्टिकल? 4 आर्टिकल। क्या आर्टिकल? 4 आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में कहता है अनुच्छेद। पहला आर्टिकल, आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड। ठीक, हम ऐसे आर्टिकल चारों इसमें पढ़ने हैं। मैं आपको 2 भाग इसमें पढ़ाऊंगा, बाकी आगे के भाग आगे वाली वीडियो में, आगे के भाग आगे वाली वीडियो में। ठीक, मैं आपको 4 अनुच्छेद पढ़ा करके याद करवाऊंगा तुरंत हाथों हाथ। देखिए, अब भाग 1 आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट कहता है भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल फर्स्ट कहता है भारत राज्यों का संघ है। 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 भाई सीधी सी बात है, भाग फर्स्ट में नाम वही है, काम वही है। नाम वही है, काम वही है। नाम भी भाग फर्स्ट का वही है, पहला लेसन भी वही है। ठीक, भाग 2 में क्या बताया गया है? भाग 2 में बताया गया है हम किसी भी विदेशी राज्य को जोड़ सकते हैं। हम किसी भी विदेशी राज्य को भारत में जोड़ सकते हैं। हम किसी भी विदेशी राज्य को भारत में जोड़ सकते हैं। हम किसी भी विदेशी राज्य को भारत में जोड़ सकते हैं। ठीक, ये हो गया भाग 2। ये क्या हो गया? भाग 2। भाग 3 में बताया गया है हम सीमा और क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। हम भारत के किसी भी राज्य की सीमा या क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। सीमा एवं क्षेत्र में बदलाव, सीमा एवं क्षेत्र में बदलाव, सीमा एवं क्षेत्र में बदलाव, सीमा एवं क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। आर्टिकल 4 में क्या लिखा है? आर्टिकल 4 में लिखा है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। अब आपके मन में तुरंत घंटी बजेगी कि आर्टिकल 368 आए का गुरुजी? आर्टिकल 368 पहले हमका बता दिया। देखिए, आर्टिकल 368 है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये हमने किस देश से लिया है? साउथ अफ्रीका। बार बार पेपर में पूछा करा था। संविधान संशोधन हमारे सभी कौन देश से ले? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें संविधान संशोधन वाली बातें लिखी रहती हैं। इसमें सभी बातें लिखी हैं, जो जो बातें इसमें लिखी हैं उनमें हम बदलाव कर सकते हैं, अर्थात संसद। जबकि इसमें आर्टिकल 2 और 3 नहीं रखा गया। तो आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 4 में यह बात कही गई है आर्टिकल 2 और 3 को आर्टिकल 368 के बाहर रखा जाएगा या रखा गया है। ठीक, इसमें राष्ट्रपति की वीटो पावर नहीं चलती। राष्ट्रपति की वीटो पावर नहीं चलती। ये हो गए आर्टिकल 1 से लेकर के 4 भाग 1। ठीक, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। फिर दूसरे पे क्या है? विदेशी। दूसरे पे क्या है? भारत किसी भी विदेशी राज्य को जोड़ सकता है। भारत किसी भी विदेशी राज्य को जोड़ सकता है। सीमा 3 में क्या है? सीमा है। ठीक, हम किसी भी भारत के राज्यों की सीमा एवं क्षेत्र में परिवर्तन या बदलाव कर सकते हैं। परिवर्तन या बदलाव कर सकते हैं। आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 4 में यह है कि आर्टिकल 2 और 3 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। ठीक, हम आते हैं भाग 2 पर। आते हैं भाग 2 पर। देखिए, अब भाग 2 में आर्टिकल है 5 से लेकर के 11 तक। भाग 2 जुड़ा है नागरिकता से। भाग 2 किससे जुड़ा है? नागरिकता। ठीक, अरे भाई पहले चर्चा हो गई देश के बारे में, अब देश के नागरिकों के बारे में चर्चा होगी ना। तो भाग 2 किससे जुड़ा है? नागरिकता से। अब आर्टिकल 5 किससे क्या बताता है? भारत के लोगों की नागरिकता। भारत के लोगों की नागरिकता। भारत के लोगों की नागरिकता के बारे में इसमें वर्णन है। भारत के लोगों की नागरिकता के बारे में वर्णन। ठीक, आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति भारत आना चाहता हो, अगर पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति भारत आना चाहता हो, वो भारत चला आए। वो भारत चला आए। कब तक? लेकिन संविधान बनने से पहले तक। कब तक? संविधान बनने से पहले तक। संविधान बनने से पहले तक। संविधान बनने से पहले तक। ये बात कब की है? ये बात तब की है जब हमारा देश आजाद हुआ था। 1947-48 के आसपास की बात है ये। आर्टिकल 6 में लिखा गया था उस समय
कि पाकिस्तान के जितने भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोगों से परेशान होकर के चाह रहे हैं मैं भारत के एक अच्छे देश में आना चाहूं तो वो आ सकता है, लेकिन बच्चा आवा तो कब, तो संविधान बनने से पहले पहले आ जा, ना तो का कहला हुआ आतंकवादी। ठीक, आर्टिकल 7 चलते हैं। आर्टिकल 7 में कहा जाता है जब देश का बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा कब हुआ? 3 जून को। 3 जून को क्या था? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन इंग्लैंड से आया था जिसने भारत को विभाजित किया, भारत और श्रीलंका को, भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया। कब? 3 जून। उसको 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना कहा जाता है। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है आर्टिकल 7 में कि भारत के वे लोग जो विभाजन के समय, भारत के वे लोग जो विभाजन के समय पाकिस्तान में फंस गए थे, बाज गए थे, अटक गए थे। ठीक है, तो हार तक का मन हुए चलाओ भारत। अब बहनों समय बाय, बच्चा जाग जा, समय हुए तो बहनों जाग जा, आ जा, लेकिन कब तक आ सकता जा? संविधान बनने से पहले देखात ना हुए तो सुन लिया, जो हम बोलते उतना बहुत है। संविधान बनने से पहले। ठीक है, आर्टिकल 8 में क्या है? आर्टिकल 8 कहता है आप विदेश में रह सकते हो, नौकरी कर सकते हो। आर्टिकल 8 कहता है आप विदेश में रह सकते हो, नौकरी फाटा कर सकते हो। बच्चा तोहार भारत की नागरिकता न जे, भारत की नागरिकता न जे। और आर्टिकल 9 कहता है कि अगर बच्चा दूसरे की नागरिकता लेहा, अगर विदेश की नागरिकता लेहा तो भारत की नागरिकता तो गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अक्षय कुमार ने किसकी नागरिकता ले ली? कनाडा की। किसकी नागरिकता? कनाडा की। तो उनका भैया भारत की नागरिकता चली गई। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर विदेश के बच्चा नागरिकता लेगा तो भारत की नागरिकता तो स्वाहा, भारत की नागरिकता स्वाहा। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आपने देश विरोधी कोई बात कही, अगर आपने देश के खिलाफ आपने कोई बात कही, आपने अगर कोई देश विरोधी बात कही तो आपकी नागरिकता स्वाहा कर दी जाएगी, आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। कब? जब आप देश के खिलाफ कोई बात बोलोगे, आप किसी भी मंत्री करियाओ, नेता करियाओ, ऐसी तैसी कह दियो, फूंक दिया, उनका भर जाए। देश के खिलाफ मत बोलो कुछ भी। आर्टिकल 11 में क्या है? आर्टिकल 11 में है नागरिकता से संबंधित जितने भी संशोधन अधिनियम वगैरह पारित करने का है अधिकार, वो है मोटा भाई को। किसको? मोटा भाई बोले तो अमित शाह। ठीक है, नागरिकता से जुड़े संशोधन वगैरह करने के बारे में कौन कर सकता है? गृह मंत्रालय, अर्थात मौके पे कौन है? गृह मंत्री, मोटा भाई। तो नागरिकता से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम वगैरह पारित करना या हटाना, पटाना, नाश करना, कुछ भी हो, कौन करेगा? गृह मंत्रालय था, मोटा भाई। ठीक, इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।